नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने कंटिन्यूटी सांध्यता हमने टॉपिक स्टार्ट किया था और आपको मैंने बताया था कि कंटिन्यूटी सांध्यता होने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यकता थी। हमने कुछ सतत फलन के बारे में बात करा, लेकिन जो मेन चीज़ थी कि सांध्यता आपको जांच करनी है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ सही होनी चाहिए। एक तो आपका फलन का मान बराबर होना चाहिए। जो दोनों लिमिट है, बाईं सीमा दाईं सीमा, दोनों के अगर मान के बराबर है तो उस फंक्शन के अंदर कंटिन्यूटी होगी। जो पॉइंट आपको दे रखा है, चाहे x बराबर 1 दे रखा है, x बराबर a दे रखा है, उस पर आपका जो फंक्शन है वो सतत होगा। ये हमने बात की थी और कुछ क्वेश्चंस भी आपको मैंने करवाए थे। कुछ फलनों के वक्र भी आपको बताए थे कि कुछ फलन है वो हमेशा हर पॉइंट पर सर्वत्र सतत होते हैं। लास्ट में जाते हुए एक आपको मैं एग्जाम्पल देकर गया था कि क्वेश्चन कि आप घर पर करना, इसको कैसा लगे। अब देखो मैं इसको करवाता हूं आपको। ये आपको दिया था मैंने फंक्शन, आपको दिया है फंक्शन एफ एक्स बराबर, सिंपल सा है, कोई दिक्कत है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस जब एक्स लेस देन इक्वल टू हो और एक्स ग्रेटर देन हो तो आपको 2x का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, फलन का मान। फलन का मान यानी f2 पर आपको जांच करनी है। f2 पर कितना है, तो f2 पर आप चेक करोगे तो देखो कितना आ गया, 2 की स्क्वायर प्लस का 1 यानी 4 प्लस का 1 यानी 5 आपका फलन का मान आ गया। अब कंटिन्यूटी होने के लिए लिमिट का मान भी 5 आना चाहिए, दोनों लिमिट का बाईं सीमा दाईं सीमा। अगर एक का भी 5 नहीं आता है तो आपका फंक्शन कंटिन्यू नहीं होगा, सतत नहीं होगा। तो दूसरी चीज चेक क्या करते हैं, लिमिट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब देखो L क्या माइनस है, तो यानी जो छोटी संख्या होगी 2 पर है तो 2 से छोटी वाली संख्या है, यानी क्या होगा f2 माइनस का 0 लिमिट x टेंस टू 2 माइनस वाली यानी से छोटी संख्याएं fx। तो इसके अंदर कौन सा फंक्शन आएगा, देखो छोटे वाले के लिए ये फंक्शन आपको काम मिलना है। और मैंने एक बात आपको बताई थी कि अगर आपको फंक्शन मापांक मिल जाए तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अवशेष वर्ग वाला जो पूर्णांकीय वर्ग है वो मिल जाए तो आपको ऐसा नहीं करना है। लेकिन आपको बहुपद के रूप में फलन मिले एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो वहां पर आप डायरेक्ट ये 2 वैल्यू रख सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर 2 डायरेक्ट वैल्यू रखोगे, वो तरीका नहीं करना यहाँ पर, तो 2 डायरेक्ट वैल्यू रखोगे तो 2, वैसे तरीका वही है लेकिन आपको करना नहीं है क्योंकि आप ऑप्शन टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको जल्दी चीजें सही करनी है। तो ये क्या हो गया 5, तो देखो ये भी 5 आ गया, 2 चीज तो बराबर आ गई। तीसरी चीज क्या होती है, राइट हैंड लिमिट। तो f2 प्लस का 0 लिमिट का x2 पॉजिटिव, ठीक है, fx। अब देखो इसके लिए 2 से बड़ी किसमें है इस फंक्शन के अंदर, तो यहां पर आप डायरेक्ट 2 रखोगे तो क्या वैल्यू आई आपको, अरे 2 इंटू 2 बराबर 4। ये देखो बराबर है क्या, नहीं है। कौन सी चीज बराबर नहीं है, यानी आपका फलन का मान f2 ये तो इक्वल है किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के, लेकिन जो राइट हैंड लिमिट है वो इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो ये जो आपका फंक्शन है x बराबर 2 पर सतत होगा क्या, नहीं होगा। बस ये आपका क्वेश्चन था, लिख लो जिसको नहीं आया था आ गया, उसके लिए आगे हम टॉपिक देखते हैं क्या है। ठीक है, लिखो इसको। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी एग्जाम की या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पर तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है, लाइव क्लासेस मिलती हैं और अनलिमिटेड एक्सेस, साथ में स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं जहां पर आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो दोस्तों अभी एक ऑफर चल रहा है, अगर आप ये कोड ध्यान से सुनिए, एक जबरदस्त ऑफर है, 14, 15 और 16 तक एक ऑफर है जिसके अंदर आप अगर ये कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मान लीजिए आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी फर्स्ट पेपर या सेकंड ग्रेड के पहले पेपर या फर्स्ट ग्रेड के पहले पेपर की, तो आप अगर ये कोड यूज करेंगे, सुनना ध्यान से, GBK10, तो आपको 20%, देखो ऑलवेज 10% मिलता है लेकिन केवल मात्र इन 3 दिनों के अंदर अगर ये कोड यूज करेंगे तो 20% आपको फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी पर। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कर लो
आपको एकदम परफेक्ट टीम आपको यहाँ पर तैयारी करवा रही है विद कंटिन्यू सिलेबस के साथ। और भी आपको बहुत सारे टीचर यहाँ पर मिलेंगे और भी लेटेस्ट कोर्सेज यहाँ पर चल रहे हैं। आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और कोई भी कोर्स परचेज करो तो ये कोड GBK10 ये कोड यूज करना। आपको केवल मात्र 14, 15, 16 इन 3 दिनों में आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक बार चेक जरूर करना। देखो इसको आगे अब आएगा आपका कुछ ऐसी चीजें आपको बता रहा हूं मैं, यानी जो फलन हमेशा सर्वत्र सतत होंगे। एक बार आपको एक जगह ही लिखा देता हूं कि ये फंक्शन है वो आपको हर बिंदु पर सतत मिलेंगे, हमेशा सतत होते हैं ऐसे पॉइंट। तो इसको लिख लो आपको, फिर आपको मैं बताता हूं कि कौन से फलन जो सर्वत्र सतत होंगे, हमेशा सतत होंगे, चेक करने की जरूरत ही नहीं है उनको। ठीक है, लिख लिया होगा। चलो फलन जो सर्वत्र सतत हों, सर्वत्र सतत होते हैं, यानी ऐसे फंक्शन जो आपके हमेशा सतत होंगे। तो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन आपको मैंने बताया था, आपको सबसे पहले ध्यान रखो इसकी चीज की, ये आपको बताते हैं बहुपदीय फलन। याद रखना है ये बात, तो आपको याद भी होगी जब देखो आपने 12th किया है, उसके बाद ये बहुत सारी चीजें आपको काम में आई हैं। बहुपद फलन, बहुपद फलन, बहुपद फलन हमेशा सतत होते हैं, बहुपद फलन हमेशा सतत होते हैं। तो ये बात आपको याद है और ये हम बता भी दूंगा आपको कैसे होता है। बहुपदीय फलन हमेशा सतत होते हैं। देखो कैसे, एग्जाम्पल आपको बताता हूं मैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे बहुपद ग्रुप में आपको ऐसा मिल जाए 3x² प्लस का 2x प्लस का 1। दूसरा एग्जाम्पल दे दे x² प्लस का 1, कुछ भी दे दे। बहुपद है जिसमें x के पद हैं वो ज्यादा है, बहुपदों के रूप में है। 2 द्विघात हो गया, चाहे एक घात है तो भी वो बहुपद फलन है। सीधा अगर x देर का है, देखो हमने डायरेक्ट चेक किया था ना, x पर हम बहुपद के रूप में फंक्शन था तो हमने डायरेक्ट वहां पर वैल्यू रख दी, क्योंकि वो सतत होता है। तो जो वैल्यू वहां पर फंक्शन के मान की होगी वही वैल्यू उसकी लिमिट की भी होगी, तो हमने डायरेक्ट चेक किया। देखो अब यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं आप, कोई भी पॉइंट ले लें, x बराबर 2 पर चेक कर लो। तो x बराबर 2 पर फलन का मान कितना आएगा, देखो 2 का वर्ग 4 यानी 5 आ गया। लिमिट का मान क्या आएगा, लिमिट क्या होगी, x 2 लेस, यानी जो आपकी 2 से छोटी वाली संख्या है। तो ये पूरा ही आपको ये दे रखा है। तो देखो यहाँ पर आप लिखते हैं 2 माइनस का h की होल स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, ऐसा लिखोगे। और h लिख दिया तो यानी h टेंड्स टू 0। 2 माइनस h क्या है, तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा खोल लेते हैं, 4 प्लस का h² माइनस का 2h माइनस का 2 यानी 4h हो गया, 4h और प्लस का 1। और लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0। अब देखो h की जगह 0 आप लगाएंगे, देखो यहाँ 0 लगेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 4 और 1 5 यहाँ पर आ गया। ऐसे ही अगर आप RHL लिमिट निकालते हैं, ये तो कौन सी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये RHL आप निकालते हैं। देखो ये LHS नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, ये देखो L लगाया है मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये राइट हैंड लिमिट, ठीक है। लिमिट इसके अंदर क्या होता है, h0, इसमें 2 प्लस का होगा ना, 2 प्लस h की होल स्क्वायर प्लस का 1। ऐसे ही इसको आप ओपन करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया 4 प्लस का h² प्लस का 4h प्लस का 1। ऐसे ही यहाँ पर देखो h टेंड्स टू 0 आप लगाएंगे, तो ये आपको दिया है h टेंड्स टू आपने 0 किया, तो देखो ये वाले पार्ट आपके क्या हो जाएंगे, 0। ये 0 हो गए, तो यानी बचा क्या आपके पास 4 प्लस का 1 यानी 5। अब देखो कोई सी भी वैल्यू ले लें आप, सभी में ये मान आपके इक्वल आएंगे। 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, कोई भी पूर्णांक संख्या ले सकते हैं, उसमें हर में आपके मान ये समान आएंगे। ऐसे इसके लिए भी आप चेक कर सकते हैं, प्रत्येक के लिए आप ऐसा चेक कर सकते हैं। तो प्रत्येक के लिए वैल्यू है वो आपकी वो समान रहेगी, ठीक है। लिखो इसको। तो ये याद रखना है कि जो बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन क्या होते हैं, हमेशा सतत होते हैं। बहुपदीय फलन हमेशा सतत होंगे, ये लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है।
रख लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे और कुछ फंक्शंस की। बहुपदीय फलन क्या होते हैं? हमेशा सतत होते हैं। बहुपदीय फलन क्या होते हैं? हमेशा सतत होते हैं। ये एक दो बार चीजें याद रखो, अगर किसी का नहीं है तो याद रखो। बहुपदीय फलन क्या होते हैं? हमेशा सतत होते हैं, सर्वत्र हर बिंदु पर सतत होते हैं। याद हो रही ना साथ साथ की चीजें? बहुपदीय फलन क्या होते हैं? हमेशा सतत होते हैं। दूसरी चीज देखो, अभी मैंने आपको कल जो वक्र बनाए थे हमने साइन एक्स के, कोस एक्स के, तो उसके अंदर आपको मैंने बताया था कि जो साइन एक्स, कोस एक्स, ये क्या होते हैं? सर्वत्र सतत होते हैं। साइन एक्स और कोस एक्स हमेशा सतत होते हैं। क्यों? हमने वक्र से भी चेक किया था कि साइन का वक्र था वो कुछ आपको ऐसा मिला था, यानी ऐसे लगातार ये बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे ये वैल्यूज बढ़ती जाएगी। यानी एक जगह से आपने स्टार्ट किया है तो ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, जहां तक बढ़ेगा तो वहां पर कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जिस पर आपका ये फंक्शन ब्रेक हो जाए, ये जो वक्र है ये ब्रेक हो जाए, कहीं से टूट जाए, ऐसा नहीं है। तो साइन एक्स का वक्र क्या है? हमेशा सतत होता है। ऐसे ही कोस एक्स का भी आपने किया था। कोस एक्स का वक्र क्या बना था? यहाँ से आपने स्टार्ट किया था और ऐसे ये चीजें आपकी बढ़ती गई। तो यानी ये कोस एक्स का वक्र था। और कोस एक्स का भी आप देख सकते हैं क्या है? लगातार चल रहा है। तो कोस एक्स और जो साइन एक्स है वो हमेशा सतत होते हैं। याद रखना इस बात को, काम आएगी अब ये चीजें, क्वेश्चन करूंगा, देखना कितनी काम आएगी। अगर हम बात करें नंबर 3 पर, जो आपका मापांक फलन है, मापांक फलन कौन सा? जैसे मापांक x आ गया, आपका x डॉट मापांक x आ गया, आपका x प्लस का मापांक x आ गया, आपका x माइनस का मापांक x आ गया। तो ऐसे जो फंक्शन है मापांक के रूप में, ये जो ऐसे फंक्शन मिलेंगे जो मापांक के रूप में है, वो भी आपकी क्या होंगे? वो जो फंक्शन है वो भी, चाहे आप कोई सा भी पॉइंट ले लें, कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं, उस पॉइंट पर क्या होंगे? सर्वत्र सतत होंगे, हमेशा आपके कंटिन्यूटी दर्शाएंगे। तो जो मापांक के फलन है वो क्या होते हैं? हमेशा सतत लिख सकते हैं। फलन सर्वत्र या हमेशा लिख सकते हैं, एक ही बात है, हमेशा सतत होते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई। दूसरी चीज कि आपके जो फंक्शन है नंबर 4 पर, e की पावर x के रूप में या a की पावर ax के रूप में जो चरघातांकी फलन है वो भी आपके क्या होंगे? ये बात थोड़ी थोड़ी चीजें आप याद रखना। तो ये फलन भी आपके क्या होंगे? हमेशा सतत होते हैं। याद रखना, जो चरघातांकी रूप में है, a की पावर x के रूप में है, तो वो फंक्शन भी आपके सर्वत्र सतत होंगे, हमेशा सतत होंगे, हर एक पॉइंट पर आपके सतत होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है 5 नंबर, जो प्रीम्य फलन है आपके, प्रीम्य फलन, प्रीम्य फलन का मतलब कि जो आपको px बटा qx के रूप में फंक्शन मिले, px बटा qx के रूप में फंक्शन मिले, तो वो भी क्या होंगे? सर्वत्र सतत होने वाले हैं। तो यानी प्रीम्य फलन जो आपको px बटा में qx मिले, और qx क्या है? नॉट जीरो होना चाहिए, क्योंकि जीरो हो गया तो परिभाषित नहीं होगा। qx बराबर नॉट जीरो, तो ये क्या होते हैं? सर्वत्र सतत होते हैं, हमेशा ये आपके फंक्शन सतत होंगे। तो ये फलन है जो आपके सर्वत्र सतत है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है इनको तो याद रखना है मस्तिष्क में, क्या कि हाँ बहुपदीय फलन हमेशा सतत होते हैं, साइन एक्स कोस एक्स सतत होते हैं, और आपके जो मापांक वाले हैं वो सतत होते हैं। मापांक के कुछ रूप आपको बताए थे, ऐसे इस रूप में है तो हमेशा सतत होंगे, e की पावर x के रूप में, a की पावर x के रूप में, और जो आपका px बटा qx प्रीम्य फलन है वो भी आपके क्या होंगे? सर्वत्र सतत होंगे। तो ये बात आपको कान खोलकर अच्छे से खोल लेना, अगर कोई दिक्कत है कान में तो सही करवा लेना, याद रख लेना इन चीजों को। ठीक है, ये चीजें याद रहनी चाहिए कि हमेशा सतत होते हैं, और ऐसी कोई हार्ड चीज है नहीं कि सतत नहीं होंगे, क्या कोई याद करने वाली, ये नॉर्मल चीजें हैं, तो ऐसी याद नहीं रहेगी तो भैया पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी चाहिए।
तभी आप एग्जाम के अंदर जो आपके कंपटीटर हैं उनको फाइट कर पाएंगे, है ना। तैयारी बहुत करते हैं स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना है, थोड़ी सी अच्छी से तैयारी करोगे तो आपका काम चल सकता है। ठीक है, लिख लो इसको। लिख लिया क्या? अब देखो कुछ चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं। पूछा जा सकता है कि किस ओर से, बाईं ओर से सतत है या दाईं ओर से सतत है, तो ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो कुछ आपके प्रकार से हैं, देखना। बाईं ओर से सतत फलन, कंटिन्यूअस फंक्शन, फंक्शन फ्रॉम लेफ्ट साइड, यानी बाईं ओर से आपके सतत फलन। अब देखो कोई फंक्शन है एफ एक्स बराबर, ध्यान से सुनना कैसे बाईं ओर से होंगे, क्वेश्चन भी कराऊंगा। एफ एक्स बराबर आपका कोई फंक्शन है और ये एक्स बराबर ए पर, एक्स बराबर ए पर बाईं ओर से ये लाइन लिखनी है, बाईं ओर से सतत फलन होगा यदि एक्स बराबर ए पर फलन का मान व बाईं ओर से सीमा विद्यमान होनी चाहिए, विद्यमान तथा समान हो। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, विद्यमान तथा समान, दाईं ओर का कोई मतलब नहीं, विद्यमान तथा समान हो, यानी कुछ ऐसा हो, यानी कोई आपका फंक्शन का मान दे रखा है कि एक्स बराबर ए पर, तो एफ ए बराबर होना चाहिए किसके, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, यानी बाईं ओर सीमा एफ एक्स के, दाईं ओर वाली बराबर ना हो, कोई मतलब नहीं, ये दाईं ओर बराबर ना हो, लेकिन ये जो सीमा है दो, आपको बाईं सीमा तथा फलन का मान क्या होना चाहिए, समान और तथा विद्यमान होना चाहिए। तो ये आपका जो फंक्शन है वो क्या कहलाएगा, बाईं ओर से सतत कहलाएगा, बाईं ओर से सतत कहलाता है। समझ गए क्या बात को? क्या है, सिंपल सा है, यानी लेफ्ट लिमिट बराबर होनी चाहिए फंक्शन के मान के, और जो राइट लिमिट है वो बराबर ना हो चाहिए, ठीक है, लेकिन जो लेफ्ट है वो बराबर होने चाहिए फलन के मान के। तो ये आपका होगा फिर बाईं ओर से सतत फलन, बाईं ओर से सतत फलन होगा। तो इस लाइन को लिखो, फिर आपको मैं क्वेश्चन करवाता हूं, इसका क्वेश्चन करवाता हूं मैं कि बाईं ओर से सतत वाला क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन दिया है आपको कि एफ एक्स बराबर आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, जब एक्स लेस देन इक्वल टू हो, 2x जब x ग्रेटर देन 2 हो, ठीक है, यानी आपको पूछा है कि फलन x बराबर 2 पर किस प्रकार का सतत है,
आपको ऑप्शन भी दे दे बाईं ओर से सतत है, x बराबर a पर सतत है पूर्ण रूप से, x बराबर a पर दाईं ओर से सतत है, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि आपको कि x बराबर 2 पर किस प्रकार का सतत है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले x बराबर 2 पर हम फलन का मान निकालेंगे। x बराबर 2 पर आपका किसका मान निकलेगा, फंक्शन का। तो x बराबर 2 पर सांत्यता की जांच करने पर, ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन का मान f2 पर फंक्शन का मान कितना आएगा, देखो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। f2 कहां पर है, x बराबर 2 यानी इस वाले पार्ट के अंदर, यहां पर आपको डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। डायरेक्ट क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस का 1 यानी 4 प्लस का 1 बराबर क्या है 5, बराबर क्या है 5। ये तो फलन का मान हो गया। दूसरी चीज लेफ्ट लिमिट निकालेंगे अब LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, f2 माइनस का 0 बराबर लिमिट x टेंस टू 2 माइनस का fx। मैंने कहा कि ये आपको बहुपद के रूप में ऐसे फलन है, तो इसके अंदर आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, बशर्ते आपके जो फंक्शन है वो मापांक के रूप में नहीं होना चाहिए, अवशेष वर्ग के रूप में होना चाहिए। अगर ऐसा फंक्शन नहीं है तो आप डायरेक्ट जो वैल्यू है x बराबर 2 और जो भी पार्ट है यानी लेस देन है, तो उसके अंदर ये डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। जो भी रिजल्ट आए तो वो आपका सही आंसर होगा, ये हमने प्रूव भी किया है। तो अब डायरेक्ट वैसे वैल्यू नहीं निकालनी। अगर ये मापांक हो तो अलग बात हो, मापांक है तो उसको अलग तरीके से हमें सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा फिर 2 का स्क्वायर प्लस का 1 यानी ये भी आपका क्या आ गया 5। तो ये देखो आपकी बाईं सीमा और फलन का मान तो बराबर है। अब हम चेक करते हैं RHL, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है f2 प्लस का 0 लिमिट x2 पॉजिटिव, तो ऐसा ही fx इसके साथ, यानी 2 से बड़ी कोई वैल्यू है, 2 से बड़ा कोई मान है, यानी देखो यहां से 2 से बड़ा किस में है, x बड़ा, ये देखो 2 से ग्रेटर देन है, तो यहां पर ये फंक्शन आपका काम आएगा। अब कौन सा फंक्शन काम आएगा, ये आपका जो बड़ा है, देखो 2 से बड़ा है, ये 2 से छोटा था, तो 2 से छोटा था तो 2 में छोटे वाले यानी LHL लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर आपने ये काम कर लिया। लेकिन अब कहा है कि 2 से बड़ा, यानी देखो 2 पॉजिटिव है, यानी 2 से कुछ वैल्यूज बड़ी है, तो इसमें कौन सा फंक्शन काम आएगा आपका, ये 2x वाला, ये आपका काम आएगा। तो ठीक है, देखो यहां पर रखेंगे फंक्शन के अंदर डायरेक्ट वैल्यू रख दो, जो ग्रेटर देन है 2 यहां पर रखोगे तो 2 इंटू 2 बराबर क्या है 4। अब आप देख सकते हैं कि देखो वैसे तो ये सतत नहीं है, असतत फलन है, क्योंकि सतत फलन होने के लिए, कंटिन्यू चेक करने के लिए आपके तीनों मान बराबर होने चाहिए। लेकिन आपने एक चीज पढ़ी है बाईं ओर से सतत और दाईं ओर से, अभी आपको बताऊंगा कि दाईं ओर से सतत कैसे है। तो बाईं ओर से सतत आपने पढ़ा है, उसके अंदर कहा है कि अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और आपका फलन का मान बराबर हो जाता है तो वो फंक्शन है वो बाईं ओर से सतत होगा। लेकिन पूर्ण रूप से वो सतत नहीं है, ये याद रखना, पूर्ण रूप से सतत नहीं है। देखो यहां पर 4 है, लेकिन ये बाईं ओर से सतत हो सकता है, तो ये आपको याद रखना है। तो देखो ये फंक्शन अगर देखेंगे तो f2 फलन का मान बराबर है किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के, x2 नेगेटिव fx, और ये बराबर नहीं है किसके, राइट लिमिट है, राइट हैंड वाली RHL, वो बराबर नहीं है। तो आप लिख सकते हैं अतः यह बाईं ओर से सतत फलन है, बाईं ओर से सतत फलन है। समझे बात को, अच्छे से समझ गए ना। बस यही चेक करना है, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम दाईं ओर से सतत वाला। लिख लिया क्या, चलो
दाईं ओर से सतत फलन, कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम राइट साइड, कॉन्टिन्यूअस राइट साइड। ठीक है, ये भी ऐसा ही है। देखो जैसा आपने लेफ्ट वाला पढ़ा वैसा ही राइट वाला है। क्या है इसमें, यानी कोई फंक्शन है आपका एफ एक्स, एक्स बराबर ए पर दाईं ओर से सतत होगा, यदि x बराबर ए पर फलन का मान तथा x बराबर ए पर जो दाईं सीमा का मान विद्यमान तथा समान है। ठीक, यानी सिंपल सा है कि कोई आपका फंक्शन दे रखा है, वो x बराबर ए पर दाईं ओर से सतत होगा, यानी बाईं ओर से पढ़ लिया, दाईं ओर से सतत होगा। कैसे, कब होगा, जब आपको x बराबर ए पर जो फलन का मान है वो बराबर हो। पहले तो देखो जो लेफ्ट वाला था उसके अंदर तो लेफ्ट वाले के सीमा उसका फलन बराबर था, लेकिन अब दाईं वाली कर रहे हैं तो दाईं वाले सीमा का मान तथा फलन का मान x बराबर ए पर अगर दोनों के मान बराबर आपको प्राप्त होते हैं और साथ साथ में दोनों के मान विद्यमान भी होने चाहिए। विद्यमान का मतलब कि कोई फंक्शन आपका इन्फिनिटिव न बने, 0/0 रूप है तो उसको आप कर सकते हैं, लेकिन विद्यमान मान होना चाहिए किसी में, यानी -1 और 1 के बीच में sin x है, इसके साथ दोलन कर रहा है तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट विद्यमान होना चाहिए। विद्यमान और उसके साथ साथ दोनों के मान है वो इक्वल भी होने चाहिए, दोनों की जो वैल्यूज हैं वो आपकी बराबर भी होनी चाहिए, और दोनों की वैल्यू बराबर है तो ही आपका दाईं ओर से फंक्शन है वो सतत होगा। जैसे अभी क्या चीज है, यानी एफ ए बराबर होना चाहिए, दाईं वाली सीमा कौन सी होगी, लिमिट एक्स ए पॉजिटिव एफ एक्स यानी प्लस वाली, इसे आप क्या लिख सकते हैं, जैसा आपने लिखा है एफ ए पर चेक करें ना आप, ए प्लस का 0, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, अगर ये बराबर है, ये दोनों बराबर फलन का मान और दाईं ओर से जो सीमा है दोनों के मान बराबर हैं तो ही आपका फलन दाईं ओर से सतत होगा। ठीक है, समझ के बात को लिख लो अच्छे से, फिर इसका क्वेश्चन कराता हूं आपको मैं, और एक जबरदस्त क्वेश्चन करेंगे अपन। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। अब हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे। दो क्लासेस आपकी हो रही हैं एक दिन के अंदर, तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। क्वेश्चन है देखना ऐसा कुछ इस प्रकार, क्वेश्चन दिया है आपको, फंक्शन दिया है कि एफ एक्स बराबर, ये देखो अवशेष वर्ग के अंदर पूर्णांकीय वर्ग के अंदर x है, x बराबर a पर है, आपसे पूछा है x बराबर a पर है, यानी कौन सा प्रकार है x बराबर a पर, यानी बाईं ओर से सतत है या दाईं ओर से सतत है या पूर्ण रूप से सतत है, यह आपको x बराबर a पर चेकआउट करना है। इसके लिए तो वही तरीका, सबसे पहला काम क्या करना है, यहां पर फलन का मान यानी एफ ए पर आप चेक करोगे, फिर बाईं सीमा निकालोगे, दाईं सीमा निकालोगे और दोनों को चेकआउट करोगे कि क्या रिजल्ट बन रहा है। सबसे पहले हम फलन का मान चेक करते हैं, फलन का मान किस पर, x बराबर a पर, क्या आएगा एफ ए। अब देखो अवशेष वर्ग के अंदर कोई पूर्णांक संख्या है तो वो उसको पूर्णांक संख्या के रूप में ही बाहर निकालेगा a, लेकिन पॉइंट के अंदर है उसको भी पूर्णांक के रूप में निकालेगा, ये तो आपको पता है। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट आप करेंगे,
यानी एफ ए माइनस का 0, तो क्या आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, जो नेगेटिव वाला पार्ट है एफ एक्स, और यहाँ ऐसे करेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर ए माइनस एच, तो यानी यहाँ पर लिखेंगे आप ए माइनस का एच। अब देखो ध्यान से, ए माइनस एच यानी ए से कुछ वैल्यू घटी है, ए से कुछ वैल्यू घटी है, ध्यान से देखो इस चीज को, ए माइनस एच यानी ए से कुछ वैल्यू घटी है, चाहे पॉइंट कुछ भी घटे, यानी उससे एक कम पूर्णांक हो गया ना, पॉइंट के अंदर है और बाहर निकालेगा तो पूर्णांक के रूप में, तो यानी इसमें पूर्णांक के रूप में बाहर क्या निकालेगा आपका ए माइनस का, ए तो माइनस का 1 यानी पूर्णांक के रूप में, क्योंकि देखो ये वैल्यू घट गई और अवशेष वर्ग है, पूर्णांक वर्ग है, तो उससे वैल्यू आपको कम मिलेगी, जो छोटे वाला पूर्णांक है वो आपको मिलता है, तो उसमें ए माइनस 1 है। अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें आर चल, तो एफ ए प्लस का 0 लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स बराबर किसके, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए प्लस का एच। अब देखो ए प्लस एच का मतलब होता है थोड़ा बहुत ही, यानी कोई पॉइंट में 0.0 के रूप में ऐसी कुछ वैल्यू होती है। अब देखो थोड़ा बहुत, ए प्लस एच यानी थोड़ा सा ही, एक है तो 1.03 ऐसे कुछ वैल्यू आएगी, 1.34 आएगी। तो देखो जैसे ही कोई पूर्णांक वैल्यू यानी इसके अंदर कुछ ऐड हुई है, तो यानी इससे छोटा पूर्णांक क्या होगा, ए में कुछ वैल्यू जुड़ी है तो ये पॉइंट के रूप में कुछ आएगा, तो यानी इससे छोटा पूर्णांक कौन सा, ए 1.3 है, तो इससे छोटा क्या है 1, तो ऐसे ही 1.3 है तो इसमें ए आएगा आपका बाहर, तो ए इसके अंदर बाहर आएगा। तो देखो क्या बराबर है, फलन का मान बराबर है, बराबर दाईं सीमा के बराबर है, लेकिन जो बाईं सीमा बराबर है क्या, नहीं है, बाईं सीमा बराबर नहीं है। अगर देखो फलन का मान तथा दाईं सीमा दोनों बराबर है तो वो क्या होती है, दाईं ओर से सतत फलन होता है। एक खास बात याद रख लेना, मैंने पूर्णांक वर्ग के अंदर ऐसा था, उसके अंदर लिखाई थी कि ये किसी भी बिंदु पर सतत नहीं होता, किसी भी बिंदु पर सतत नहीं होता, ये एक इंपॉर्टेंट है, पर सतत नहीं होता। लेकिन एक चीज याद रखना, ये दाईं ओर से सतत होता है। देखो सतत तो कैसे, तीनों मान बराबर नहीं, सतत तो नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा, ये किसी भी पॉइंट पर सतत नहीं होगा, लेकिन दाईं ओर से सतत होगा हमेशा, दाईं ओर से हमेशा सतत होगा। ये बात आपको हमेशा ही याद रखनी है, गांठ बांध लो, ठीक है, इस लाइन की। तो ये है दोस्तों आपका ये पार्ट हमने कंप्लीट किया है। कुछ चीज़ें और हैं इसके अंदर, असतत फलन कैसे होंगे, कैसे आप मान निकालेंगे, तो वो भी हम बात करेंगे। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अगर ये लेक्चर आपको अच्छे लगे हैं तो इनको थोड़ा बहुत शेयर भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, तो इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए हमेशा आती रहती हैं। चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।